औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? आपका भाई आदिल शाह मुखातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आप हमारा यूट्यूब चैनल आदिल इंफॉर्मेशन डेस्क वॉच कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने सरगोदा बोर्ड की सनद या रिज़ल्ट कार्ड वेरीफाई करवाना है सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन। तो आज हमारे पास ये एक बच्चा आया है जिसका ये हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड मौजूद है। हम इसका फ्रंट साइड आपको नहीं दिखा सकते प्राइवेसी प्रोटेक्शन की वजह से। ये बच्चा हमारे पास आया है कि जी मैंने ना अपनी ये पाक परल जो कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज, उसके लिए मैंने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी या एक्सरे टेक्नीशियन या जो भी होता है उसके लिए जी मैंने नेक्स्ट एडमिशन भेजना है। तो जिसके लिए मेरी जो मैट्रिक है वो मैंने वेरीफाई करवानी है। तो इस बच्चे ने ये आप चेक कर सकती हैं 2023 में सरगोदा बोर्ड से मैटर किया है। तो ये हमारे पास आया है कि आप हमें हमारा रिज़ल्ट कार्ड जो है वेरीफाई करके दें। तो मैंने सोचा क्यों ना जब हम इसकी वेरीफाई को प्रोसेस करें तो आपके लिए भी एक वीडियो बना दें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने सरगोदा बोर्ड का रिज़ल्ट कार्ड या सनद कैसे वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पुकारना चाहूँगा 0306383101 यानी 0306383101। तो सरगोदा बोर्ड की रिलेटेड आपका कोई भी मसला या सवाल हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जामे बने, लेकिन अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो ताकि आप और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने ख्यालात क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अब हम जब इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे आगे बैंक फ़ीस आएगी। बैंक फ़ीस का चालान हमारे पास डाउनलोड होगा और फिर हम वही चालान यूबीएल की किसी भी ब्रांच में जमा करवाएंगे। तो वीडियो 2-3 पार्ट में बनेगी, फिर हम उसको कंबाइन करके आपके लिए पेश खिदमत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने गूगल, आपके पास इंटरनेट हो, मोबाइल हो और कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, लेकिन अगर कंप्यूटर होगा तो अच्छा होगा। और एक और बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने कोई भी ऐसा ऑनलाइन काम करवाना है तो आप किसी भी एक्सपर्ट बनने की खिदमात लें, ठीक है, ख़ुद से ना करें। क्योंकि ऑनलाइन वर्क है, एक दफ़ा ये गलत होगा, ऑनलाइन काम है, एक दफ़ा आप गलत चालान डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन को गलत करेंगे तो वो गलत ही रहेगी। फिर उसको दुरुस्ती के लिए आपको सरगोदा बोर्ड का विजिट करना पड़ता है, जो कि बहुत से आपके पैसे और वक्त लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है 22 सरगोदा लिखकर आपने न्यू टैब पे गूगल में 22 सरगोदा लिखकर उसको सर्च करना है, ठीक है। जब आप उसको सर्च करेंगे मोबाइल से या कंप्यूटर से तो आपके पास सबसे पहले सरगोदा बोर्ड का वेबसाइट खुलेगा 22sargoda.education.pk, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास, चूँकि इस टाइम 2025 के 26 के जनवरी में एडमिशन चल रहे हैं प्राइवेट इंटरमीडिएट के, तो हमारे पास ये लिंक खुला है, वरना आप लोगों ने इसका होम खोलना होता है, ठीक है। ये मेन पेज है सरगोदा बोर्ड का मेन पेज। जब आप सरगोदा बोर्ड सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये चीज़ खुलेगी, ठीक है। जो इंटरफेस है, जो होम है इनका, तो ये खुल जाने के बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड्स में आना है, ठीक है। डाउनलोड्स में बार बार हम कहते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आती सरगोदा बोर्ड में कोई भी आपका मसला है, लेट फीस है, आरएल फीस का इशू है, सनद नहीं आ रही, रिजल्ट कार्ड नहीं आ रही, वेरिफिकेशन करवानी है, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन है, तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा इन कामों में तजर्बा है तो हम मुश्किल से मुश्किल टास्क भी आपका हल करवा देंगे। तो डाउनलोड्स में आप आ गए, उसके बाद ये कुछ उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप क्या करवाना चाहते हैं। आप न्यू सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, रिज़ल्ट कार्ड आपका नहीं आया, शार्ट है, वो लेना चाहते हैं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लाना चाहते हैं, डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड बनवाना चाहते हैं, अगर आपका गुम हो जाता है, उसको कोई नेम मिस्टेक है, ठीक है, आप वो दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो ये सब फॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं। हम क्या करेंगे, हमने आना है इस तरह एनओसी है, बोर्ड टू बोर्ड, स्कूल टू स्कूल एनओसी, ठीक है। एनओसी के रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इसी चैनल पर मौजूद है, और उम्मीद करता हूँ नए तरीक़ाकार के मुताबिक भी आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा जल्द। तो हमने आना है वेरिफिकेशंस पे, ये आप चेक करें वेरिफिकेशन का उन्होंने दिया हुआ है 3 किस्म की। तो यहाँ पर 3 किस्म की वेरिफिकेशन है। सबसे पहले जो है सनद स्लैश रिज़ल्ट कार्ड, सनद या रिज़ल्ट कार्ड की वेरिफिकेशन है फॉर अब्रॉड, वैलिड फॉर IBCC, ये बैरूनी मुल्क के लिए होता है और IBCC के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। अगर आपने IBCC की वेरिफिकेशन करवानी है तो सबसे पहले आपने सरगोदा बोर्ड की ये वाली किस्म की वेरिफिकेशन करवा कर फिर उन्हीं कोई वेरीफाइड सनद या रिजल्ट कार्ड को IBCC से मोर लगवानी है, टेस्टेड करवानी है। उसके बाद जो दूसरी किस्म है उसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन
ऑफ पर्सनल, ये जो हमने करना है ये पर्सनल है और हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, इसको नहीं। विद इन कंट्री यानी अंदरूनी मुल्क वेरिफिकेशन नॉट वैलिड फॉर IBCC, अगर आप ये वाली करके वेरीफाई करा कर IBCC से मोहर लगवाएंगे तो वो नहीं लगा कर देंगे। तीसरी किस्म है एप्लीकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टूडेंट वेरिफिकेशन, ये डिपार्टमेंटल है यानी कि अगर आप किसी इदारे में पढ़ते हैं या आप FC आर्मी किसी भी जॉब में भर्ती हुए हैं और वो आपसे वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आपने ये वाला किस्म यूज़ करना है। जबकि हमने आज बात जो कर रहे हैं, जो वेरिफिकेशन हमने करनी है ये हम पर्सनल करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास ऑनलाइन ही इसकी रिपोर्ट डाउनलोड हो। जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन आएंगे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है। तो ये आपको बेहतर पता होता है, हमारा मेल है, पाकिस्तानी है और मैट्रिक है, ठीक है। अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, इधर एक और बात जो हाईलाइट करें कि अगर आपने मैट्रिक और इंटर दोनों संदे एट द टाइम वेरीफाई करवानी है तो आपने मैट्रिक से यहाँ इंटर करना है, ठीक है। जब आप इंटर करेंगे तो आगे जो आपके पास इंटरफेस होगा उसमें मैट्रिक और इंटर दोनों के चांसेस ऑप्शंस होंगे। आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डबल फ़ी आएगी, यानी इसकी बैंक फ़ीस है 2500 रुपया सिंगल की। अगर आप दोनों को करेंगे तो 5000 रुपये आपके पास ऑटोमेटिकली चालान निकलेगा। और जब वो ऑनलाइन वेरीफाई करके अपलोड करेंगे तो भी आपकी डबल जो आपकी डिग्रीज़ हैं मैट्रिक की और इंटर की वो भी डबल वेरीफाई होंगी, ठीक है। तो हमने सिंगल करवानी है सिर्फ मैट्रिक की। तो इस इंटरफेस में इस में आपने लिखना है इंटर यूर रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको पता है, आपको याद भी होता है। हमारे पास ये रिज़ल्ट कार्ड मौजूद है, हम इससे अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोक ली ज़रा। हमने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे हम ID कार्ड नंबर लिखेंगे उस बच्चे का जो कि आपसे हमें छपाना पड़ेगा क्योंकि YouTube को इसके ऊपर एतराज़ है। तो हम इस बच्चे का ID कार्ड नंबर यानी बेफॉर्म नंबर लिखेंगे और आपने यहाँ पे अपना लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमसे सन पूछेंगे कि किस सन में आपने जो है मैट्रिक की है। वो हमने 2023 में किया है, हमने 2023 लिखा यहाँ पे। अच्छा, एनुअल या सप्ली वो आपको बेहतर पता होता है। तो इस बच्चे ने जो है एनुअल में किया है, एनुअल में किया है, एनुअल में, ठीक है। जब आप ये गो करेंगे तो आपके पास आगे एक फार्म डाउनलोड या ओपन होना चाहिए। अगर नॉट रिकॉर्ड आ रहा है तो आपने इन चीज़ों में से एक चीज़ गलत लिखा होगा तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड आएगा। अगर हम गो कर रहे हैं, अभी करेंगे आपके सामने, तो हमारे पास एक और इंटरफेस और एक फार्म ओपन होगा। मैंने गो कर दिया है तो हमारे पास इसी बच्चे की फ़ोटो समेत एक फार्म डाउनलोड होगा जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। ये सर्च में आ रहा है, ठीक है, ज़रा यहाँ पे देर लग सकती है। इस वेरिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास फ्रंट बैक रिजल्ट कार्ड या सनद हो और ID कार्ड फ्रंट बैक हो, बस। तो आपने ये चीज़ें चूँकि ऑनलाइन है, ये चीज़ें आपने PDF की सूरत में ही अपलोड करना होती हैं। हमने गो पे क्लिक किया है तो हमारे पास उस बच्चे का फ़ोटो समेत फार्म खुल गया है, ठीक है। अब हम आपको इसका फुल विजिट नहीं करवा सकते, व्यू नहीं दे सकते क्योंकि प्राइवेसी प्रोटेक्शन है। बच्चे का बेफॉर्म नंबर लिखा हुआ है, वालिद का भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से YouTube को इस पर एतराज़ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये वाला जो फार्म है हमारे पास जो खुल गया है इसको फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारे पास आगे चालान इसका डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले जब ये खुलेगा तो आपने यहाँ पे जो आपका पहले वाला फ़ोटो है ये नहीं चलता, आप यहाँ पे न्यू फ़ोटो आप लोग अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बच्चे का फ़ोटो अपलोड करेंगे, चूँकि हमारे पास फ़ोटो अवेलेबल नहीं है इस बच्चे का, तो हम इसी को ही काट कर लगाएंगे, ठीक है। इसी को हम करेंगे सेव। ऐसी लोकेशन पे सेव करना है आपने कि ये आपको इजीली मिले। तो हमने यही फ़ोटो जो है उसी बच्चे का यही फ़ोटो इधर से ले लिया है क्योंकि हमारे पास इस बच्चे की पिक्चर मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, चूज़ फाइल में आकर इसका फ़ोटो यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा है, दिखाएं आप कैमरामैन, ये पड़ा है। अगर आपके पास न्यू हालिया तस्वीर होती है तो आप वही अपलोड करेंगे। वालेकुम सलाम। हमने डबल क्लिक किया और हमारी पिक्चर अपलोड हो गई।
ठीक है। अब ये आपको लगता ऐसे है कि ये वही पुरानी पिक्चर है और है भी पुरानी, लेकिन यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ये उसी पिक्चर को हमने काट के दोबारा लगाया है, तो अब हमारे सिस्टम को इस पर एतराज़ नहीं होगा। तो अब हम आएंगे, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक लिखा होता है, उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो इस बच्चे का हम एड्रेस लिखने जा रहे हैं। तो इससे पहले ये जो बच्चा है इसका एड्रेस लिखे हो GHS गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रग। तो अब हम इसका पर्सनल एड्रेस यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद वो आपसे मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगते हैं, तो आपने मोबाइल नंबर भी अपना लिखना है, ठीक है। और इसलिए लिखना है क्योंकि इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन SMS और जीमेल एड्रेस भी ज़रूर लिखना है, इसको स्किप नहीं करना, और ये स्किप होता भी नहीं है, ये लाजमी आपने लिखना है क्योंकि इसी पर ही वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि एक काम ऑनलाइन है तो वो बोर्ड वाले ना आपको घर में आकर इतला नहीं देंगे, उन्हें दिए गए जीमेल या दिए गए मोबाइल नंबर पे वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका ये मसला है, आपकी वेरिफिकेशन एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। इसको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से इस फॉर्म को फिल नहीं करते, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर ब्लर हैं, गैर वाज़ेह हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट बंदे से ये काम करवाएं। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट और एड्रेस इंफॉर्मेशन। दूसरा जो हमारे पास यानी कि इनका था ऑप्शन, अब तीसरा है कि रिजल्ट कार्ड वेरिफिकेशन इंटर द फॉलोइंग इफ़ द कैंडिडेट हिमसेल्फ इज़ नॉट प्रेजेंट, कि वो बच्चा खुद ये कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने इधर सेल्फ लिखना है, ठीक है। अगरचे हम एजेंट बैठे हैं और हम एजेंट के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी इधर सेल्फ लिखना है क्योंकि उस बच्चे की इजाज़त से हम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे का भी फॉर्म नंबर, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो आपने इस फार्म की फिलिंग को अच्छे तरीके से करना है और सोच समझ कर करना है, फिर इसमें तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद एंड पे आके आपने यहाँ इसको सबमिट करना है। सबमिट हमने किया। अब नेक्स्ट इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा जो कि चालान और वेरिफिकेशन की फॉर्म के बारे में होगा, ठीक है। सर्च ले रहा है और यहाँ पे 2-3 मिनट लग सकते हैं, रोक दे। यहाँ पर कैमरामैन चेक, यहाँ पर हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ गया है। तो इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, वही आपका मोबाइल नंबर ETC लिखा होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है इस इंटरफेस में। सनद फ्रंट बैक बोथ साइड, ठीक है। और 2 डॉक्यूमेंट नीडेड इन फॉर्म ऑफ PDF। इसीलिए मैंने कहा था कि आप कंप्यूटर से यह काम करें क्योंकि कंप्यूटर से PDF अपलोड करना आसान है और PDF कंबाइन करना भी आसान है। मोबाइल से ये काम बहुत मुश्किल होगा। उनको जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सनद फ्रंट बैक, कॉपी ऑफ ID कार्ड जो कि हमारे पास मौजूद है, फ्रंट बैक। और एक और चीज़ है कि वो उन्होंने नोट दिया हुआ है कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड CNSE शुड बी क्लियरली रीडेबल, ब्लर फेड कॉपीज आर नॉट एक्सेप्टेड। वो कह रहे हैं कि आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड या सनद जो कि ये मौजूद है और आपकी ID कार्ड की कॉपी को पहले मर्ज करना है, PDF बनाना है, फिर उसी PDF को आपने अपलोड करना है यहाँ पे इस बटन के थ्रू, फिर सबमिट करेंगे तो फिर हमारे पास चालान आएगा। तो अब हम आपके सामने उनकी ID कार्ड की कॉपी और सनद PDF बनाने का तरीका बताएंगे। फिलहाल यहाँ फोकस रखो। न्यू टैब लेना है, न्यू टैब गूगल में लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे JPG टू PDF कन्वर्टर। ये एक वेबसाइट है, ये वाली है आई लव PDF वाली, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास उस बच्चे का डेटा होगा जहाँ पे आपने रखा था इसको, ठीक है। तो हमारे पास इस बच्चे का फ्रंट
आईडी कार्ड और बैग सब कुछ है, जो कि हम आपको चेक करवा सकते हैं। ये यूँ ऐसा पीडीएफ बना के आईडी कार्ड फ्रंट बैक और रिजल्ट कार्ड का फ्रंट बैक का एक पीडीएफ आपने कन्वर्ट टू पीडीएफ करना है। तो हमारे पास पीडीएफ की शक्ल में इस बच्चे का डेटा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमने दोबारा उसी इंटरफेस पर आकर यहाँ पे चूज़ पीडीएफ फाइल करेंगे, जो कि हमारे पास जिस लोकेशन पे होगा। आपका कंप्यूटर है तो आपको इस बात का भी पता होता है। तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, चेक करवाएं प्लीज़। ये इस पीडीएफ के अंदर बच्चे का आईडी कार्ड फ्रंट बैक और रिजल्ट कार्ड फ्रंट बैक है। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर उन्होंने फाइल को डिडक्ट कर लिया सिस्टम ने। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे बच्चे के नाम के साथ एक आईडी नंबर आ जाती है। ठीक है, और प्रिंट लिंक भी आ जाते हैं, व्यू डिटेल्स भी आप कर सकते हैं, प्रिंट चालान और डिलीट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है और आपने क्या करना है, प्रिंट चालान करना है। जैसे ही प्रिंट चालान पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कि आखिरी फार्म होगा वो डाउनलोड प्रिंटेड शक्ल में डाउनलोड होगा। फार्म को हमने अपने पास रहने देना है और चालान को हम यूबीएल बैंक ले जाएंगे। ये फ़ीस आप यूबीएल की ऐप से भी जमा करवा सकते हैं। अगर किसी के पास मीज़ान अपना यूबीएल बैंक की मोबाइल ऐप है तो उधर से भी ये फ़ीस जमा हो सकती है। लोडिंग कर रहा है हमारा सिस्टम। वीडियो में हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना होता है। अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करना जानते हैं तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं, वरना हमारी खिदमत हर टाइम हाजिर होंगी। व्हाट्सएप नंबर हम बार बार अपना पुकार रहे हैं 0306383121, यानी 030638311021। तो जैसे ही चालान यहाँ डाउनलोड होगा हम वो यूबीएल में लेकर जाएंगे। हमारे पास ये देखें रिज़ल्ट कार्ड वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, जो कि हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे चेक करवाएं आप, ये देखें ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। और उसके बाद जो है चालान, ये चालान है उस बच्चे का 3500 रुपया बैंक फ़ीस है। फोकस करें यहाँ पे, 3500 रुपया इसका बैंक फ़ीस है। अब हम क्या करेंगे कि चालान को यूबीएल में जमा करवाएंगे और इस फार्म को अपने पास रखेंगे। मैं दोनों चीज़ों को प्रिंट करता हूँ अभी अपने प्रिंटर से। ठीक है, शायद भी उल्टा कर दे दें। हम यूबीएल में जमा करवाएंगे और उसके बाद अगला हिस्सा बताएंगे आपको। तो इस चीज़ को अपने अपने पास रखना है। और इस पर एक ट्रैकिंग आईडी है, ये देखें ये जो ट्रैकिंग आईडी है इसी से ही सारा काम होगा। सरगोदा बोर्ड की यूज़र वेबसाइट पे हम आपको चेक करवाते हैं कि एक उन्होंने ऑप्शन दिया होता है हमें, ये ट्रैक यूर एप्लीकेशन। जब फीस जमा करवाएंगे तो इस ट्रैकिंग आईडी से यहाँ पे ट्रैक करेंगे, जो कि हम अभी करके भी देते हैं कि हमारा वो क्या चीज़ हमें दिखाते हैं। तो ये है 427840, वो हमने इधर लिखा और इसको शो करेंगे। तो वो कहते हैं कि यूर फी इज़ नॉट डिपॉजिट। जैसे फ़ीस डिपॉजिट होगी तो हमारे सामने वेरीफाइड सनद या रिकॉर्ड डाउनलोड होगा, जो कि हम आपको जल्द चेक करवाएंगे। जी, तो ये हमने जो है ना यूबीएल में चालान जमा करवा लिया है और काफ़ी सारे घंटे अब तो गुजर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप यूबीएल में चालान जमा करवाएंगे तो उसके कुछ घंटा के बाद आपके मोबाइल नंबर, दिए गए मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आता है, जो कि मुझे कल ही आ गया था। तो आज हम अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, अब चूँकि कल शाम हो गई थी तो आज हम दोबारा जो है इसको अब चेक करेंगे। ये कल हमने यूबीएल में चालान जमा करवाया था, तो अब हम दोबारा से सरगोदा बोर्ड की जो वेबसाइट है वो खोलेंगे। आज मेरा कैमरामैन भी नहीं है, माजरत के साथ, वो हम खोलेंगे सरगोदा बोर्ड।
बाय सरगोदा। और हम कल वाले तरीके से इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। कल आपको हमने बताया था, ये सरगोदा बोर्ड की मेन वेबसाइट है, मेन पेज है, होम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखे हुए ट्रैक योर एप्लीकेशन, जो भी आप करेंगे एनओसी के लिए अप्लाई या वेरिफिकेशन या जो भी चीज़ है उसको, अगर वो बशर्ते कि ऑनलाइन हो तो फीस जमा करवाने के बाद आप उसको ट्रैक करते हैं, ये ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रैक के बाद जो है इधर वो एप्लीकेशन नंबर हमसे डिमांड करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर भी बता देता हूँ कि जब आपने सारा काम किया तो ये चीज़ आपके पास डाउनलोड होगी। ये दरख्वास्त फार्म बराए वेरिफिकेशन सनद या रिज़ल्ट कार्ड अंदरून मुल्क तो ये ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है। ये 427840 वो आपने इधर पुट करनी है, 427840। इसके बीच जो है चालान जमा करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा का पीरियड लाजमी होता है। तो जब हम शो स्टेटस करेंगे तो कल आपने इधर चेक किया था ना कि इधर लिखा हुआ था कि योर फी इट इज़ नॉट डिपॉजिट। आज इसका स्टेटस क्या है, वेरीफाइड और प्रिंट लेटर। तो आपने प्रिंट लेटर पे क्लिक करना है और आपका जो सनद है या रिजल्ट कार्ड है, जो कि ये हमारे हाथों में है, ये वाला, ये वेरीफाइड बोर्ड वालों ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये चेक करें, वेरीफाइड उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको कंट्रोल पी करके इसका कलर प्रिंट ले लेना है। जब आप इसका कलर प्रिंट लेते हैं तो ये आपके पास, आप ब्लैक एंड वाइट ले लें बेशक, ठीक है, उसका प्रिंट ब्लैक एंड वाइट ले लें तो फिर भी ये चलेगा। अभी हम आपके सामने इसका प्रिंट लेते हैं और आपको इसका व्यू चेक करवाते हैं। तो ये अभी मैंने इसको कलर प्रिंट दिया है और आपके सामने ये प्रिंट हो रहा है। आपने इस तरह इसका कलर प्रिंट ले लेना है। तो ये आपकी सन्नत की और रिज़ल्ट कार्ड की वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। ये सेम रिज़ल्ट कार्ड जैसे ही आपको दिखाई देगा, सिर्फ इसके नीचे जो है ऑफिसर का नाम होता है और मुतल्लिका इदारे के साइन वगैरह होते हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ रिकॉर्ड सरगोदा बोर्ड, उन्होंने ये ऑनलाइन चेक करके ऑनलाइन इसको अपलोड किया है और ये उसकी वेरिफिकेशन है, यहाँ से वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।